अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, भारत की जानिब से जो कशीदगी स्टार्ट की गई उसने खेल को भी काफ़ी हद तक मुतासर किया और हम बार बार इस चीज़ का जिक्र करते थे कि खेल अमन की अलामत होते हैं और खेल को कभी सियासत में नहीं लाना चाहिए, लेकिन भारतीय कशीदगी इंतहा को पहुँच गई जिससे खेल बहुत मुतासर हुए। कोशिश करेंगे हमारा जो सिलसिला टूटा था जहाँ से वहीं से आगाज़ करें। PSL मुतासर हुआ भारत की जानिब से जब कशीदगी इंतहा को पहुंची और इसके साथ साथ सिर्फ PSL ही नहीं, महंगी तरीन लीग के दावेदार इंडिया IPL को भी ना बचा सका इंडिया और IPL भी एक तरह से रोक दी गई है। अब देखते हैं कि लीग्स जो है वो किस तरह से स्टार्ट होगी, कब से आगाज होगा। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। जाहिद मकसूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ सलीम फारिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इनसे बात करेंगे क्योंकि अब PSL कब से आगाज होगा इस हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। अभी PSL के फाइनल समेत 8 मैचेस बाकी हैं, जबकि IPL के अभी तक 16 मैचेस बाकी हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी जा चुके हैं, उनकी शमूलियत के ऊपर भी सवालिया निशान है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी ये है कि बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज शेड्यूल थी वो एज पर शेड्यूल 25 मई को पहला मैच है वो खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। जाहिद साहब आपसे आगाज़ करूंगी। भारत ने जिस तरह से कशीदगी दिखाई और उसके बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी, यकीनन पाकिस्तान की जानिब से एयरफोर्स आर्मी की जानिब से बहुत अच्छा जवाब मिला, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर हुआ। जब एक ड्रोन आया और वहाँ पे फूड स्ट्रीट में मार गिराया गया और उसके बाद यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि सबसे जो अच्छा काम किया PCB ने और मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत ही उम्दा तरीके से खेले। उन्होंने काफ़ी वेट किया इस चीज़ का और फिर ज़ाहिर है खिलाड़ियों की हिफाजत जो है वो यकीनी तौर पर, जैसा उन्होंने कहा भी है कि हमें बहुत अजीज़ है गैर मुल्की खिलाड़ियों की, अपने खिलाड़ियों की और इवन तमाशाइयों की। और फिर बड़े सोच समझने के बाद उन्होंने इसको मुलतवी किया और इसके दौरान उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट वर्बली किया या तहरीरी किया, वो भी कर लिया UAE के, इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन शायद इंडिया ने आपके जंगी जुनून में शायद ये नहीं सोचा कि अगर पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो उसका IPL को भी नुकसान होगा। अगर हम सिर्फ जो है वो सरहदी कशीदगी का जिक्र ना करें या एयरफोर्स के या उनके अटैक्स का जिक्र ना करें या 77-78 जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए हैं और उन्होंने यहाँ पर भेजे उनका भी जिक्र ना करें, प्योरली स्पोर्ट्स का भी जिक्र करें, तो IPL को भी शदीद नुकसान पहुँचा। क्योंकि आपको याद होगा धर्मशाला में मैच जारी था और उनको इतना खौफ तारी हुआ उनको पाकिस्तान के एयर अटैक्स का कि उन्होंने ड्यूरिंग मैच जो है लाइट्स बंद कर दी। शुरू में झूठ बोलते रहे कि लाइट्स में जो है कोई नुक्स पैदा हो गया, कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से मैच रोका गया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अंदाज़ा हुआ, स्टेडियम खाली भी करा लिया गया। फिर वहाँ जितने प्लेयर थे, जाहिर एयर फ्लाइट्स तो बंद थी, उनको बाई रोड दूसरे शहरों में पहुँचाया गया जहाँ से वो घरों को रवाना हुआ। तो IPL को भी शदीद नुकसान पहुँचा। PSL के हवाले से जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इतनी उम्दगी से कार्ड खेले कि उन्होंने अगर कोशिश की भी जो ज़राए के मुताबिक था कि UAE में वो भी हमारे राब्ते हैं, खसूसन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के गालबन कोई 15 के करीब प्लेयर थे वहाँ पे, 2 उनके थे कमेंटेटर भी थे, तो उनका आपस में राब्ता था जिनका जिक्र किया जा रहा था कि यहाँ पे एक खौफ की फ़ज़ा है। ज़ाहिर है एक पूर्व फ़ज़ा मुकाम ही ऐसा बना दिया गया, एक माहौल ऐसा इंडिया ने बना दिया गया कि दोनों इवेंट जो है मुलतवी करने पड़े। इसका शदीद नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो हुआ ही है और इंडिया को भी उसका शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसका मेरा ख्याल है शायद इंडिया ने ये सोचा भी नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान इतना जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक होगा, इतनी मज़ामत होगी। उनका ख्याल था कि शायद ये कौम सोई हुई है और चुप करके बैठे रहेंगे, लेकिन बहुत उम्मीद से PCB ने अपने कार्ड खेले हैं और यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी फिर जारी नहीं रख सका, मुबारकबाद भी देते हैं हम अपने पूरी जो है आर्मी को, पूरी फोर्सेस को और पाकिस्तानी अवाम को भी कि कौम एक होगी इस मौके पे। और अब क्योंकि मुशावरत जारी है, PCB की हमारी इतलात के मुताबिक फ्रेंचाइज से रब्ता भी कर रहे हैं ताकि क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी अपने वापस जा चुके हैं, उनमें से कौन आना चाहता है या कौन नहीं ये भी फैसला होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आज किसी भी वक्त जो है नए स्केड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। मुमकिन है इसको पूरे को जो 8 मैचेस पाकिस्तान के रहते हैं उसको किसी एक शहर में मुंतकिल कर दिया जाए। उसमें ज़्यादा चांस रावलपिंडी का भी लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी 3 मैचेस और एक क्वालिफायर मैच रावलपिंडी में होना था, बाकी 4 मैचेस फाइनल्स में जो शेड्यूल थे वो तो यहाँ पे थे लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। बिल्कुल सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। यहाँ पर तो सबसे पहले सवाल ही ये है कि हमने तो बार बार कहा कि पाकिस्तान की खामोशी को, अमन को, उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन इंडिया शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा था और उसके बाद जब उसे भरपूर जवाब मिला तो शायद कुछ सुकून भी मिला। फिर उसके बाद आपने कहा कि टेबल टॉक कर ली जाए और खैर जो भी इस वक्त सूरत हाल पेश आए, लेकिन इंडिया को इससे क्या मिला? अपना भी इवेंट ख़राब किया और PSL को भी हमें रोकना पड़ा, लेकिन उनका इवेंट में कह लें कि ड्यूरिंग मैच उनको रोकना पड़ा। सलीम साहब कहिएगा, अब आपको क्या लगता है जो सूरत
हाल है और मैचेस के हवाले से जो डिसीजन है किस तरफ जाएंगे? हिफ्जा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा पीएसएल की चीजें भूल गया। मैं जंग की चीजें बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा था, तो मुझे स्कोर वगैरह भी याद नहीं है। बस एक ही स्कोर याद है, 6-0। तो अगर कोई गलती वलती हो तो माफ कीजिएगा। जो 6 जहाज हमने गिराए उनके, और 6-0, तो यही इस वक्त मुझे याद है। क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा, जो कोई दूसरे के लिए घड़ा कूदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। तो पाकिस्तान की जो कौम है उस पर इतना असर नहीं हो रहा था इंडिया ने जब जारियत शुरू की। हमारे यहाँ पीएसएल के मैचेस चल रहे थे और लोग आ रहे थे। शायद ये चीज उनको बुरी लगी कि यार ये तो बैठे हैं स्टेडियम में, तालियां बजा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो उन्होंने जानबूझकर वो एक ड्रोन भेजा पिंडी में, और जिसकी वजह से हमें वो इवेंट रोकना पड़ा। अगर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे होते तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो खेलेंगे, हम तैयार हैं। लेकिन क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स का भी मामला था तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था पीसीबी, तो इसलिए उन्होंने पहले फ्रेंचाइज ने लिख के दिया था पीसीबी को कि जी आप इवेंट को फिलहाल पोस्टपोन कर दें, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि एक तरफ हमारे जो इस तरह चल रहे हैं मामला ये जंग के, और दूसरी तरफ हम मैच के क्रिकेट मैच देख के तालियां बजाएं। तो आप इसको फिलहाल जो है पोस्टपोन कर दें। लेकिन पीसीबी ने पहले कहा कि हम इसको दुबई ले जाएंगे, दुबई से बात हो गई, सब हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर पीसीबी ने इसको कैंसिल किया। और जब ये मामला चल रहे थे, क्योंकि मुझे पता था इंडिया वाला जो इशू हुआ, तो इंडिया वाले इशू में भी जिस तरह पता चला कि धर्मशाला में मैच के बीच में अचानक लाइट्स बंद हो गई। लाइट्स बंद हुई, फिर जो लोगों को निकाला ग्राउंड से, क्रिकइन्फो ने खबर दी कि जी सिक्योरिटी इश्यूज पे, फिर क्रिकइन्फो की खबर उन्होंने चेंज करवाई। लेकिन कहाँ बदलते हैं आजकल की दुनिया में। वो वीडियो आ गई, वो चेयर लीडर की वीडियो आपने भी देखी होगी, किस तरह वो भाग रही थी और अपना साथ बोल रही थी। यार इंडिया ने तो ड्रोन भेजा, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान का नाम ही काफी था कि उन्होंने इतनी बड़ी अपनी लीग, जिसमें 125 करोड़ रुपए का उनको पर मैच लॉस हो रहा था, जो अभी ये रोकने की वजह से उनको करना पड़ा, उसको हुआ। और उनके प्लेयर्स इतने खौफ के आलम में यहाँ से भागे, जो जिस तरह ये पैट कमिंस और दूसरे लोग वहां पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, तो आप उनकी वीडियोस देखें या उनके जो लोग बातें कर रहे हैं, वो यही है, बुरा हाल उन सबका। और उन्होंने कहा भाई हमारी तौबा, हम तो अब इंडिया नहीं जाएंगे। इंडिया हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहा पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में इवेंट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी के मसले ये है वो है। तब इसका इंडिया को इतना नुकसान हुआ है कि फॉरेन प्लेयर्स वहां जाते हुए भी डरेंगे और बहुत ज्यादा उनको इस चीज का लॉसेज हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनको आइडिया हुआ इस चीज का। साथ में पाकिस्तान अपनी लीग अब शुरू करने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि पीसीबी ने जो इनिशियल एक तजवीज भेजी है 16 तारीख से शुरू करने की भेजी थी, जिसमें पहला मैच कलंदर और जल्मी का होता, और फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से यही था कि जिसको आना है आ सकता है आए, और जो नहीं आना चाह रहा तो उसको जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन फिर बाद में फ्रेंचाइज ने थोड़ा एतराज किया कि हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी जो आने को तैयार है, तो शायद अब थोड़ा सा इसको डिले किया जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कोई आ रहा है तो उसको 2 दिन तो आने में ही लग जाएंगे। तो लेकिन होगा इवेंट इंशाल्लाह, और पहले से ज्यादा अच्छा होगा। कौम में एक नया जोश जज्बा भी आ चुका है, और क्रिकेट तो एक बहुत छोटी चीज है इसमें, लेकिन जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को जवाब दिया, आखिर तक हम लोग सब्र करते रहे, लेकिन फिर बाद में जवाब दिया। हम नहीं कह रहे, दुनिया इस बात को मान रही है। हमारे टीवी चैनल्स को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, सारे बाहर के चैनल्स बोल रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, जिसमें हमारे जितने भी मुसल्लह अफवाज है, हमारे लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से भी बिल्कुल यकीनन पूरी कौम ही इस वक्त अपनी जो मुसल्लह अफवाज उनको खराज तहसीन पेश कर रही है। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी, और जैसा कि एक अच्छा आगाज़ किया सलीम साहब ने कि इस वक्त पीएसएल के जो अभी तक मैचेस हुए उनके स्कोर से ज़्यादा अभी जो एक हर आवाम के भी ज़बान पर है एक स्कोर जो सबको याद है, वो है 6-0, और ये यकीनन पाकिस्तान की जानिब से बहुत अच्छा जवाब था, जो कि दुश्मन को भी हमेशा याद रहेगा। हमने जवाब भी दिया, और फिर उसके बाद हमारी जो अगर खेल के हवाले से भी बात की जाए तो हिकमत अमली के टाइमली हमने ये डिसाइड किया कि मैच रोकने हैं। उसके अलावा फिर वेन्यू के हवाले से भी हमारे जो डिसीजन थे, टाइमली चीज़ें जो हैं वो प्लान की जा रही थी। देखिए हिफ्जा, 6-0 तो पूरी जब तक पाकिस्तान कायम है इंशाल्लाह हमेशा के लिए रहने के लिए बना है। ये हमेशा पूरी कौम आने वाली जो नस्लें वो भी याद रखेंगी 6-0 इंडिया को हमने उससे मार दी थी। जहाँ तक पीएसएल की बात है, पीएसएल के हवाले से जो मेरे ज़राए ने कन्फर्मेशन की, उसके मुताबिक 17 मई से 25 मई की विंडो तलाशी की गई है,
और इसमें ये जो वेन्यू एक चूज़ किया गया है वो फ़िलहाल जिस पे इत्तेफाक हुआ है वो पिंडी का है, क्योंकि सारे मैचेस वहीं पर होंगे। 8 मैचेस अभी पाकिस्तान ने या करवाने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और जहाँ तक गैर मुल्की खिलाड़ियों के आने की बात है तो आलमोस्ट तमाम खिलाड़ियों ने ये कन्फर्म कर दिया कि वो दोबारा अगर पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि खबरें आई कि ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ इंडिया में आकर दोबारा खेलने को तैयार नहीं, सिक्योरिटी का खौफ है और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक मोहब्बत करने वाला मुल्क है, यहाँ पर जितने भी गैर मुल्की आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है। और सैम बिलन की आपने तस्वीर भी देखी होंगी जो उन्होंने पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारों के सामने खड़े होकर उनसे ज़ाहिर यकजहती के तौर पर भी दोबारा उन्होंने एक रात पहले शेयर की है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हर हवाले से तैयार है हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए। यहाँ पर जो भी आता है वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और उनके प्यार से बिल्कुल मुतासर हो जाता है और पाकिस्तान का ही होकर रह जाता है। तो ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है कि PSL को दोबारा रिज्यूम किया जाए। वो कि लग रहा था कि ये इतना आसान टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज़ होते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम इस जानब से जब से ये सीज़ फायर हुआ तो उसके बाद वो अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे थे। फ्रेंचाइजी के साथ भी यकीनी तौर पर रब्ते किए गए हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स उनके साथ भी बातचीत हुई है। ब्रेक के बाद खुशामदीद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। भारत के लिए हमेशा से ये जो अब 6 का फिगर है ना, ये जो छक्का है, ये भारत के लिए हमेशा से ड्रॉना ख्वाब है। ये एक कल हमारी एयरफोर्स की जानिब से भी उसको मिला और उससे पहले अगर क्रिकेट के मैदान में भी शारजा का अगर मैं इंसिडेंट कम्प्लीटली आपसे सुनना चाहूँगी, वो भी यकीनन इंडिया के लिए मियादाद का छक्का जो था वो ड्रॉना ख्वाब ही था। ज़रा इस इंसिडेंट के हवाले से ज़रा आप एक्सप्लेन करें। देखिए हिफ्ज़ा, उन दिनों शारजा जो है वो क्रिकेट का गढ़ था, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ख़ास तौर पर जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। इंडिया ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और अप्रैल में मैच था, गालिबन 18 अप्रैल को। और मियादाद और तौसीफ आखिरी विकेट पर थे। पाकिस्तान को चौके की ज़रूरत थी, लेकिन ये है कि मियादाद ने उस पर छक्का लगा दिया, क्योंकि इसका क्रेडिट हम अक्सर देते हैं तौसीफ को कि ना वो सिंगल रन देते ना मियादाद सामने आते। लेकिन जिस बॉलर को लगाया था चेतन शर्मा को, वो उस इवेंट के या उस मैच के कहना चाहिए सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 3 विकेटें ले चुके थे। और मियादाद का वो जो छक्का था वो तारीख का हिस्सा बन गया। उस पर गाने लिखे गए, याद किया जाता है आज तक। इवन जब मैं पाकिस्तानी टीम के साथ भारत गया हूँ तो चंडीगढ़ में मैंने चेतन शर्मा का इंटरव्यू भी किया था। वो कहते थे यार इस छक्के ने जो है ना मेरा कैरियर तबाह कर दिया। तो वो छक्का भी तारीख का हिस्सा बन गया और इसी तरह से ये जो छक्का है ये भी तारीख का हिस्सा बन गया। तो हमेशा मियादाद का छक्का भी याद रखा जाएगा और इसी तरह से ये एयरफोर्स जो है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, वो ये छक्का भी हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पांस मिला इंडिया को वो हमेशा तारीख में भी जो है याद रखा जाएगा। और इंडिया के लिए तो हमेशा कभी भूलेंगे नहीं वो इसको जो उनको जवाब मिला है। आप किसी की खामोशी को उनकी कमज़ोरी समझ रहे थे। बहरहाल सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब अगर हम बात करें कि मैचेस को दोबारा से जब शुरू किया जाएगा और आगाज़ होगा दोबारा से जो बाकी के 8 मैचेस हैं, अगर हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, तो बाकी टीम्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बाकी टीम में लाहौर कलंदर का और जो ज़ल्मी का मैच होना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर लाहौर जीत गया तो लाहौर पहुंच जाएगा। बाकी टीमों में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो बाद में उन्होंने खुद अपने साथ बुरा हाल किया। शुरू में बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया और फिर जो हारना उन्होंने शुरू किया। मुल्तान सुल्तान की टीम पहले ही फारिग हो चुकी है और उनके जो स्टेटमेंट में आ चुका है, आपने देखा होगा, उन्होंने जो कहा है कि जी अब हम अपने फॉरेन प्लेयर को नहीं बुलाएंगे, हमारा एक मैच ही रह गया तो हम लोकल प्लेयर्स के साथ ही खेलेंगे। यानी अब एक टीम को बाहर करना है, उसके बाद फिर वो प्ले ऑफ मैचेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जब गैप आ जाता है ना एक, तो उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस पे भी फर्क आता है कि कोई टीम बहुत ऊपर जा रही है फिर नीचे आती है। लेकिन ज़ल्मी को हमें दाद देना पड़ेगी कि ज़ल्मी की टीम बिल्कुल ही तो वक्त लग रहा था कि आउट हो जाएगी, उसने कमबैक किया। और इसी तरह उसके बिल्कुल उलट हुआ इनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ के 5 मैचेस गालिबन उन्होंने जीते थे, उसके बाद फिर हार गए, जो हारने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब उनके कैप्टन फिट हो गए होंगे शादाब खान, इस चीज का उन्हें फायदा हुआ होगा कि थोड़ा गैप मिला तो अब वो आकर यकीनी तौर पर अपनी टीम को आगे बढ़कर परफॉर्म
करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो अभी ये जो प्ले ऑफ मरहला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। और शुरू में अगर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, अब मुझे लगता है कि जब भी मैच हुए, पिंडी में हुए, लाहौर में हुए, जहां भी मैच हुए, वहां बड़ा जबरदस्त क्राउड आने वाला है और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ होगा। बिल्कुल, और क्राउड अच्छा आएगा भी क्योंकि ये मैसेज भी जाएगा कि आप खेल को मुतासर भी करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ, लेकिन अवाम में वो जोश जज्बा अभी भी वैसा है। और अगर डराने की कोशिश की गई थी तो यकीनन अवाम इस तरह से इन बॉन्डी हरकतों से डरती नहीं है। यूसुफ, पॉइंट्स टेबल अभी तक ओपन है। हम कोयटा की सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोयटा प्लेऑफ तक पहुंच गई है, लेकिन बाकी जो है अभी भी टफ हो सकती है। पेशावर अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। देखें, बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जिस तरह दोबारा कमबैक किया कोयटा की तरह, तो उनकी जो परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होते जा रही है। और साइम अयूब ने भी अब कुछ अपने जो बैट्समैन के रन उगलना शुरू हो गए हैं। बाबर आजम पर भी बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके भी 1-2 निज़ाम में देखने को मिली है। ठीक है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ, आप कहिएगा, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पॉइंट्स टेबल की जो अब तक सूरत हाल है स्टिल ओपन, कोयटा के अलावा क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी जो टीमें हैं वो भी काफ़ी हद तक अपनी जो स्पेस है वो कन्फर्म कर चुकी हैं, जिसमें कराची को भी अब कह सकते हैं, इस्लामाबाद की टीम भी अपनी कन्फर्मेशन कर चुकी है। ये इशू सिर्फ है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इनको अपनी बका की जंग लड़नी और उनके दरमियान जो मैच होगा यकीन तौर पर वेरी शेड्यूल होता है, उस पर देख ले कब मैच ये होता है, तो वो उनको जीतना पड़ेगा। और पेशावर ज़ल्मी की टीम अगर ये मैच जीती है तो वो प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगी, जबकि अगर कोयटा अपना लाहौर कलंदर की टीम ये मैच कामयाबी हासिल करती है तो उनके चांसेस हो सकते हैं आगे बढ़ने के। लेकिन देखना ये कि लाहौर कलंदर ने एक बड़ी अच्छी उड़ान ली थी, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस का मेयार था, जिस तरह तवक्को की जा रही थी वैसी नहीं थी। दूसरी जानब पेशावर ज़ल्मी का पहले भी जिक्र हुआ कि उन्होंने कमबैक किया बाद में आकर, और अच्छी अब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर जा रही है। गैप के बाद दोबारा से किस तरह वो लड़के अपने आप को तैयार करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये एक सवालिया निशान होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आपने देखा कि मैचेस लाहौर में पहले हुए और फिर पिंडी में, दोनों जगह पर जो पिचेस का वो कंडीशन थी वो थोड़ा मुख्तलिफ थी। अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादातर मैचेस करवाने का सोच रहा है कि पिंडी में हो, जबकि मुतबादल के तौर पर लाहौर का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका जो फैसला होगा वो आज कर लिया जाएगा और चेयरमैन पीसीबी से बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे। तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। और हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि 17 से 25 मई की जो विंडो ये रखी गई जिसमें ये मैचेस होंगे। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश की टीम ने आना था 25 तारीख को, उसका भी मैच है फैसलाबाद में, तो उसका जो प्रोग्राम होगा वो 1 या 2 दिन का उसमें डिले किया जाएगा। पहले बिल्कुल यूसुफ, हम जो बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिद साहब हम पीएसएल के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं पेशावर के लिए, जैसा कि अभी यूसुफ ने भी जिक्र किया कि मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर टीम वर्क की बात होती है तो ऑब्वियसली जो उनके अभी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शमूलियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि अगर जब पीएसएल के मैचेस का आगाज़ होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आते हैं, क्योंकि टीम को तो ज़रूरत है प्लेऑफ में जाने के लिए? देखिए, जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे थे कि इनके सोर्सेज बता रहे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गैर मुल्की प्लेयर्स आ जाते हैं तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि पीसीबी ये भी सोच रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आते तो मुकामी प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हैं। मिचेल ओवन जो ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के अगर इब्तदाई मैचेस देखें तो उन्होंने मायूस खेल पेश किया था और ये आवाज़ें उड़नी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को चाहिए कि ओपनिंग पे ना जाएँ, 1 डाउन पे चले जाएँ या पीछे चले जाएँ साइम अयूब के साथ। लेकिन मिचेल ओवन से आखिरी मैच जो उन्होंने जीता है वो मिचेल ओवन ने उसने ओपनिंग की थी। और ख़ास तौर पर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी का अगर फॉर्मेट देखें तो इस इवेंट में मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेले हैं, तेज़ खेले हैं, उन्होंने स्कोर भी किया है। और एंड पर आकर अब साइम अयूब और बाबर आजम भी फॉर्म में दिखा देते थे। हुसैन तलत बहुत अच्छा खेले हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के पास काफ़ी चांसेस है कि नीचे से उठकर ज़ल्मी की टीम आगे आ जाए। पहला मैच खेलेगी कराची किंग्स के पास, अगर ज़ल्मी जीत जाती है तो लाहौर को हर हाल में अपना मैच जीतना होगा। जहाँ तक इस्लामाबाद की टीम है, इस पूरे इवेंट को अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर 2 टीमों ने बहुत हैरान कौन खेल पेश किया। एक तो मुल्तान सुल्तान्स है जो 4 दफ़ा की फाइनलिस्ट थी, 1 दफ़ा जीती भी है। उनसे ये कतई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो अब तक 9 मैचों में से 1 मैच जीतेंगे, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया ने यह भी कह दिया कि वो किसी गैर मुल्की प्लेयर को नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वह ज़ाहिर है वो तो इवेंट से प्ले ऑफ के मरहले से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनकी उड़ान बहुत अच्छी थी। इब्तदाई 5 मैच उन्होंने मुसलसल जीते, लगता था नाकाबिल शिकस्त जाएगी प्ले ऑफ में और उनको भी सर्वाइवल के
लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि आखिरी 4 मैचेस जो है इस्लामाबाद की टीम हार गई। जैसे पहले भी जिक्र हुआ, क्योंकि फिटनेस मसाइल से 2-4 थे। सलमान अली आगा वो बाहर बैठे रहे, उसके बाद उनके कप्तान शादाब खान जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, आजकल बॉलिंग में भी फॉर्म में थे, कप्तानी भी अच्छी कर रहे थे। उम्मीद है कि ये जो गैप मिला होगा वो शादाब के लिए बेहतर होगा। अपने प्रोग्राम की जो गुफ्तगू है उसे कंटिन्यू करते हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जब PSL के मैचेस का आगाज़ होगा, ये इस हवाले से डेवलपमेंट हो रही हैं। एक विंडो है 17 से 25 मई की, उस पर भी बात करेंगे। जिसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ सामने आई है कि PCB ने जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं उनको बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ये यकीनन क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बहुत जरूरी था, और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उन्होंने इनको रोका था उसी दिन जंग बंदी हो गई थी। तो आइडिया तो यही था कि अब ये शुरू हो ही जाएंगे इवेंट सारे, और फिर यही हुआ। आज अनाउंस भी कर दिया, बल्कि आज मैच शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं आपको बताऊं, वुमेन के मैच जारी रहे। वुमेन के जो मैच कराची में होना थे वो होते रहे, यहाँ पर नहीं रुके थे वो मैच। और अब बाकी जो रुके थे ग्रेड 2 के या दूसरे मैचेस थे वो भी अब शुरू हो रहे हैं। जो है जब मुल्क हालत जंग में हो इस तरह, और ये क्रिकेट इवेंट्स वगैरह, एक तो वैसे भी बंदा थोड़ा सा वो जहन में होता है कि यार अभी ऐसे चल रहा है, हम यहाँ खेल रहे हैं, तो वो रोक देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और अब इंशाल्लाह दोबारा क्रिकेट मैदान हमारे रौनक शुरू हो जाएगी। और वैसे सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ BSL भी है, और भी जितने इवेंट्स बाकी भी होने वो भी हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी अलामत है। बिल्कुल। यूसुफ, हम अब इससे पहले जैसे आपने बांग्लादेश के जो साथ लीग है जो 25 से स्टार्ट होनी थी, अगर 25 मई को PSL ख़त्म होता है तो 1-2 दिन वो आगे भी हो सकती है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इन सारे हालात में पाकिस्तान भी आ रही है। और पाकिस्तान का वैसे इसमें कोई गलती नहीं थी, हमने अपनी टीम्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की और एक अच्छे माहौल में यहाँ पर मैचेस भी जा रहे थे। और यकीनन अवाम बांग्लादेश के साथ सीरीज़ को भी इंजॉय करेगी। और फिर ये कि हम बांग्लादेश के साथ वैसे जो हमारे राब्ते हैं वो अच्छे करने की कोशिशों में हैं, और एक जो है वो अच्छी सतह पर बहाल भी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल हिफ्सा, और जो पहले से तय प्रोग्राम था उसमें 21 तारीख को बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के मेज़बानी के लिए यहाँ पर आना था, जिसमें 5 T20 मैच थे दोनों टीमों के दरमियान। 2 मैच खेले जाने थे 25 और 27 मई को फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में, जो 18 साल बाद किसी इंटरनेशनल मैचेस की उसने मेज़बानी करनी थी। उसके बाद जो 3 मैचेस थे 30 और 1 और 3 तारीख को ये लाहौर में खेले जाने थे। अब चूँकि PSL की वजह से थोड़ा सा इसमें डिले किया जा रहा है, और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसके साथ रवाबित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी हैं, और हो सकता है कि अब जो बांग्लादेश की टीम ने 21 तारीख को आना था वो अब 23 तारीख को यहाँ पर पहुँचे, और जो 25 वाला मैच था वो अब 27 तारीख से वहाँ जो सीरीज़ का आगाज़ किया जाएगा। ये चूँकि सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, इसलिए पहले इसमें ODI मैचेस को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसको कम करके 5 T20 मैचेस का रखा किया है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बाकी जहाँ पर टीमें आ रही हैं, तो बांग्लादेश की टीम भी अब यहाँ पर आकर खेलेगी, और PSL भी हो रही है। इतनी तौर पर एक अच्छा इमेज जो पाकिस्तान का पहले से बना हुआ है उसको मज़ीद इसमें तक़वियत मिलेगी। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी, चूँकि PSL में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिस तरह माजी में रवायत रही है कि उनको बांग्लादेश के साथ सीरीज़ का मौका दिया जाए, और जो सिलेक्शन कमेटी का इजलास है वो भी अगले हफ्ते होने जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सीरीज़ के हवाले से भी जो लड़के होंगे उनका इंतखाब किया जाएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नए हेड कोच की भी तलाश है, जिसका जो इब्तदाई तौर पर 4 रुकनी कमेटी बनी थी, जो तमाम दरख्वास्तें आई थी उसको अब शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जिसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे, और फिर नए कोच का जो ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है। जाहिद साहब, आप क्या देखते हैं नेशनल टीम की सिलेक्शन? ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो टीम है उसको देखते हुए की जाएगी। अभी जो हमारी टीम की हमने परफॉर्मेंस देखी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लीग्स में भी, फिर बांग्लादेश के कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है किस तरह से सिलेक्शन की जाएगी? देखें, मुझे लगता है ये है कि जाहिर है ये PSL हो रही है, इसमें जो नए खिलाड़ी आए हैं जो इन फॉर्म में, उनको ही चांस देगी सिलेक्शन कमेटी। और मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा बाबर आजम जो है कोई ख़ास तौर पर बांग्लादेश की सीरीज़ में अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उनकी टीम ओवरऑल देखे तो नाकाम रही है, लेकिन बाबर पे एक सवालिया निशान है कि क्या T20 में अपनी जगह बना पाएंगे। अब बाबर आजम वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे इस साल है नहीं, एशिया कप है वो T20 है, वर्ल्ड कप है वो T20 है, आगे T20 की भरमार है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाबर आजम की जगह बन जाए? मुश्किल दिखाई देती है। साइम अयूब लगता है अलबत्ता अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। साहबजादा फरहान इब्तदाई मैचेस बहुत अच्छा खेले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नई टीम जो है ना T20 की, वो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतारी जाएगी, और जाहिर है बांग्लादेश की सीरीज़ ही तय करेगी कि फ्यूचर में कौन सा प्लेयर हमारा T20 में शामिल हो सकता है और कौन सा बाहर बैठना पड़ेगा किसी को। सही। सलीम साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो ये ऐड करना चाहूंगा कि बाबर और रिजवान दोनों की T20 टीम में अब जगह लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, फ्रेंचाइज थी, दोनों कैप्टन थे तो अपनी चलाकर वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में अगर उनसे ओपनिंग नहीं करवाई, थोड़ा नीचे आए, वो शुरू में ही स्लो खेलते हैं और अगर नीचे आना पड़ा तो उनको टाइम लेंगे तो ओवर वैसे ही कम हो चुके होंगे, प्रेशर में आएंगे, टीम भी प्रेशर में आएगी। नजर आ रहा है शायद उनको भी ना कि उनका इतना फ्यूचर रहा नहीं है इसमें। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी इनको, मेरा ख्याल है, नहीं लेना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं जो उनको मौका दें आप, और अगर फिर इस सीरीज के बाद आपको लगे कि नहीं यार ये बच्चे खेल ही नहीं पाए बिल्कुल और ये मसला होगा, तो चले ठीक है, वो भी फिर दोनों में से किसी एक को ले, वो दोनों अगर एक साथ होंगे तो फिर टीम के लिए काफी मसाइल है। सही। सलीम साहब, साथ साथ इस पर भी कमेंट कीजिएगा। आज क्योंकि खबर सामने आई है कि अब रोहित शर्मा के बाद अब साबिक कप्तान ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, विराट कोहली की बात हो रही है, तो यकीनन उनके फैंस अब उनको वाइट किट में परफॉर्म करता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन फिर ये भी एक है कि जो कप्तानी का ताज है वो किसके सर सजेगा? शुभमन गिल का नाम पहले से ही आ रहा था, नाम हो सकता है उनको ही हो, और कोहली ने पहले ही कुछ दिन पहले इंडिकेट कर दिया था अपने क्रिकेट बोर्ड को, जो न्यूज आई थी कि वो छोड़ना चाह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। रोहित को उल्टा हुआ था कि रोहित को कहा गया था, मैसेज दिया गया था कि शायद इंग्लैंड के जो टूर है उसमें वो एज अ कैप्टन ना आ जाए या टीम में ना हो, तो उन्होंने रवश्ता दीवार पढ़ते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। कोहली के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि कोहली का लग ऐसा रहा है, कुछ लोग उनको ये भी कह रहे हैं उनको जाना चाहिए था, इंग्लैंड के टूर काफी मुश्किल होगा टीम के लिए वहां पे एज अ कैप्टन। नासिर हुसैन जो फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड के, उन्होंने ये भी तजवीज दी थी कि एज अ कैप्टन उनको भेजो, लेकिन वो अपने जो उन्होंने बोर्ड को 3-4 दिन पहले बता दिया था उस फैसले पर कायम रहे और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी ने भी उनको बड़ा खराज तहसीन अदा किया है कि बड़े अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है, और यही शाहिद आफरीदी कल उन्होंने रैली भी एक इंडिया के खिलाफ निकाली थी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारा जो मुल्क है वो हमेशा क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखता है। हम लोग अच्छी चीज है जो खेलों में, उसमें हम लोग तारीफ भी करते हैं और हम पे कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन अगर आज कोई हमारा पाकिस्तान का क्रिकेटर रिटायर हुआ होता, फिर आप किसी भी इंडिया के किसी फॉर्मर कैप्टन से ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो आता और उसकी तारीफ करता। तो शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया, और इस वजह से किया कि इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने उनको ऐसा माहौल दिया है जहां पर खेल और पॉलिटिक्स अलग है और आप खुलकर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। सही। सलीम जायद साहब, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 30 सेंचुरियां बना चुके हैं, 254 गालबन उनका हाईएस्ट स्कोर है, और एक दुनिया उनकी मद्दाह है, ख़ास तौर पर विराट कोहली ने, क्योंकि अभी तक वो बाकी फॉर्मेट तो खेलेंगे। उनकी फ़िटनेस के चर्चे आज भी दिए जाते हैं, हालांकि अब गालबन उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने फ़िटनेस का एक नया दौर कहना इंट्रोड्यूस कराया। उनकी कैचिंग की एबिलिटी, उनकी खेलने की एबिलिटी हमेशा याद रखे जाएंगे। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और जैसे सलीम भाई ने कहा कि जाहिर है जो टेंशन चल रही दोनों मुल्कों के दरमियान, तो इस मौके पर बड़ा मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर रिटायर होता तो ऐसा जिक्र करते, क्योंकि हम खेलों को अलग रखते हैं, सियासत से, जंगी माहौल से रखना भी चाहते हैं। तो विराट कोहली के आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बड़ी मद्दा है, तो उनको हमेशा याद रखा जाएगा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी, ओवरऑल भी उन्होंने जितने कारनामे अंजाम दिए। बिल्कुल। यूसुफ, अब आपके जानिब आना चाहूँगी। आप एक तो क्योंकि अब रिटायरमेंट का ऐलान हो गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगेन शुभमन गिल का भी हम नाम सुन रहे हैं कि कप्तानी के हवाले से वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 14 साल टेस्ट करियर में उन्होंने 123 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनकी 30 सेंचुरियाँ, 31 निसफ सेंचुरियाँ, 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं, और इसमें 123 उन्होंने मैचेस खेली है, लेकिन एक एजाज़ उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया और वो आइंदा भी नहीं कर पाएंगे। 123 मैचेस खेले मुख्तलिफ टीमों के साथ, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक टेस्ट मैच भी नहीं, और ये यकीनी तौर पर उनको रिग्रेट रहेगा पूरे करियर के दौरान कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, ना पाकिस्तान की सरजमीन पर उनको खेलने का मौका मिला टेस्ट मैच में, ना बाहर। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़े खिलाड़ी के साथ साथ उनको पूरी अपनी ज़िंदगी में अफसोस भी रहेगा कि पाकिस्तान के साथ अगर क्रिकेट के रवाबत बहाल हो तो यकीनी तौर पर हम भी उनको यहाँ पर खेलते हुए देखते और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो रन है उसको उसमें इजाफा करते। यकीनी तौर पर वो पूरे नौजवानों के लिए मिसाल है, जिस तरह उनकी फ़िटनेस रही और जिस तरह उन्होंने अपने फार्म की वजह से अपने
फैंस की तादाद में इजाफा किया। पिछले साल की आपको बात याद होगी, 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में जी। T20, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक ही दिन T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और अब इसको भी इत्तेफाक कह सकते हैं कि एक ही हफ्ते के दौरान उनको इंडिया को रोहित शर्मा की जुदाई को बर्दाश्त करना पड़ी। आज विराट कोहली ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसकी मेन वजह ये रही कि उनकी जो टेस्ट फॉर्मेट इसमें ग्रुपिंग अब सुनने को मिल रही है खिलाड़ियों के दरमियान, वो पहले जो प्यार मोहब्बत था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ख़ासतौर पर रोहित शर्मा के हवाले से। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए विराट ने भी अब बेहतर समझा कि वक्त आ गया उनको टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन एक फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें वो अभी तक खेलते नज़र आएंगे, वो है वनडे फॉर्मेट। अब देखना ये कि वनडे फॉर्मेट, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप तो वो बहुत दूर है, और मुझे लगता है कि चंद माह में यकीनी तौर पर विराट कोहली उसमें भी अपनी जो परफॉर्मेंस अगर उनकी अच्छी ना हुई तो उससे भी वो शायद रिटायरमेंट का ऐलान किया 3 सालों के दौरान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई थी, जो अभी सिडनी में उन्होंने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, हमने अपनी डिस्कशन जारी रखी। अब लेट्स सी पीसीबी से जो मुलाकात है उसके बाद पीएसएल के मैचेस के हवाले से जो एक विंडो है 17 से 25 की, उसके हवाले से कंफर्मेशन दी जाएगी। ऐलान किया जाएगा कि मैचेस कहां पर होंगे, लाहौर या रावलपिंडी, और इसके साथ साथ प्लेयर जो हैं वापस आएंगे या नहीं, ये भी सवाल बरकरार है। इसको भी डिस्कस करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।